हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम केलॉइड स्कार्स के बारे में सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केलॉइड जो स्कार्स है, यहाँ पे जो स्किन पे जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद ये जो निशान है वो उठ जाता है। तो स्किन पर चोट वाली जगह पर जब भी ये निशान उठता है तो उसे हम केलॉइड स्कार्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं केलॉइड स्कार्स के बारे में। सबसे पहले केलॉइड स्कार्स के बारे में जानेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि ये जो केलॉइड स्कार्स बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं केलॉइड स्कार्स के बारे में कि ये जो स्कार्स है उसे हम केलॉइड स्कार्स कहते हैं। कि केलॉइड स्कार एक तरह का स्किन पर उठा हुआ निशान है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चोट लगी हुई है, तो चोट लगने के कारण ये जो निशान है वो उठ गया है और बम्प जैसा फॉर्मेशन बन गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केलॉइड स्कार्स। अब ये जो स्कार है वो कहाँ पे बनते हैं, जब भी हमें चोट लगती है तो वो चोट पे वो निशान बन जाता है, तो उसे हम केलॉइड स्कार्स कहते हैं। अब ये जो स्कार है वो नॉन कैंसरस है, यानी कि इसमें कैंसरस सेल नहीं होते हैं। ये एक फाइब्रस स्किन ट्यूमर्स है, यानी कि फाइबर से बना हुआ है। केलॉइड आर वन काइंड ऑफ ओवरग्रोन स्कार्स, यानी कि जब भी हमारी स्किन पे चोट लगती है, नॉर्मली जो चोट लगती है वहाँ पे जो स्किन का जो लेयर है, जो परत है स्किन की, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि वहाँ पे स्किन बन जाती है। लेकिन जब भी केलॉइड स्कार्स बनते हैं तो वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ओवर ग्रोथ हो गया है स्किन का, जिसके कारण आपको बम्पी फॉर्मेशन लगेगा, स्मूथ सा फॉर्मेशन लगेगा। इट इज ओवरली एग्रेसिव हीलिंग रिस्पॉन्स टू अ वाउंड, यानी कि आपको जहाँ पे वाउंड हुआ है, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे ओवरली एग्रेसिव रहेगा, यानी कि ये जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो चलिए इसके कॉजेस के बारे में देखते हैं कि किस किस कारण आपको केलॉइड स्कार्स जो है वो बन सकते हैं। तो केलॉइड जो स्कार्स है वो एक्ने के कारण भी हो सकते हैं, या फिर आपको कहीं पे बर्न हो गया है, या फिर आप किसी तरीके से जल गए हैं तो उसके कारण बन सकते हैं, या फिर आपको चिकन पॉक्स हुआ है, ईयर पियरिंग है, देन स्क्रैचेस है ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो ये जो सारे कॉजेस है उसके कारण आपको केलॉइड स्कार्स हो सकते हैं। और भी हम देखें तो अगर आपको इंसेक्ट ने कोई बाइट किया हुआ है, या फिर आप टैटू करवा रहे हैं, तो टैटू के कारण भी आपको ये जो केलॉइड स्कार्स है वो उठ सकते हैं। और आप किसी तरह का इंजेक्शन ले रहे हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन की साइड पे आपको केलॉइड स्कार्स बन सकते हैं, या फिर आप हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो हेयर रिमूवल के दौरान भी आपको किसी तरह से चोट लग सकती है, यानी कि आप लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो लेज़र से आपको वो जो चोट है वो लगने से आपको केलॉइड स्कार्स जो है बन सकते हैं। या फिर कोई माइनर स्क्रैचेस है तो उसके कारण भी जो हमारे टिश्यूज़ है वो ओवरग्रोथ हो जाते हैं। या फिर आपको सर्जिकल इंसिजन साइट है, यानी कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या फिर कोई किसी तरह की आपकी सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी वाली की जो जगह है वहाँ पे केलॉइड स्कार्स बनने के चांसेस रहते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ये जो स्कार्स है उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्कार है वो केलॉइड स्कार ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है पिंक एंड रेडिश इन अ कलर। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एक स्कार बना हुआ है ये पर्पलिश सा, रेडिश सा, जो पिंक सा कलर बन गया है यहाँ पे, तो इस तरह के ये स्कार्स दिखते हैं। देन स्कार्स ग्रो क्विकली, ये जो स्कार्स है वो डे बाय डे
या फिर मंथ है, ईयरली है, ये उसकी साइज में इंक्रीज होता जाता है। अब ये जो इसकी साइज इंक्रीज होगी तब आपको पेनफुल रहेगा एंड वहाँ पे इचिंग यानी कि खुजली आएगी। लुक लाइक अ शाइनी, तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक शाइनी सा फॉर्मेशन बन गया है, यहाँ पे एक शाइन दे रहा है। सॉफ्ट एंड रबरी स्कार्स, इसकी जो स्किन है, ये जो स्कार्स बन जाते हैं केलॉइड स्कार्स, वो सॉफ्ट रहते हैं एंड रबर लाइक। आप जब भी टच करते हैं उसे, तो टच करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि ये एक रबरी स्किन जैसा फॉर्मेशन है। ग्रेजुअली टर्न्स इनटू डार्क, जब भी ये ग्रो होता रहेगा यानी कि कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद, ये कुछ समय के बाद उसके कलर में आप चेंजेस देखेंगे कि वो रेड कलर है, पिंक कलर है, तो उसमें से वो डार्क ब्राउन कलर का फॉर्मेशन लेता रहेगा। उसके कारण आपको क्या होगा कि डिस्कम्फर्ट सा फील होगा। तो ये जो सारे हैं वो उसके सिम्टम्स हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि इसकी क्या क्या निदान हो सकती है। तो सबसे पहले आपको आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसे विजिट करना चाहिए। देन आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि ये जो स्कार्स है वो कब बना था, कितने लेंथ में है, कितना ओवर ग्रो हुआ है, तो उसके बारे में डायग्नोसिस करते हैं। देन आपको पूछते हैं कि आपकी कोई प्रीवियस डिजीज हिस्ट्री है जिसके कारण आपको या फिर कोई ड्रग लेने से या फिर कोई आपकी इंजेक्शन साइट्स है, आपकी कोई मेडिसिन ऐसी कंडीशंस है कि जिसके कारण ये जो स्कार्स है वो बन रहे हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी पर्सनल हिस्ट्री है, किसी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है जिसके कारण आपको कट से लाइक केलॉइड स्कार्स बन सकते हैं। देन आपकी स्किन बायोप्सी चेक करते हैं, यानी कि ये जो केलॉइड का जो स्कार है उसे रिमूव करके स्किन बायोप्सी लेते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं। तो ये जो सारे हैं वो उसके डायग्नोसिस है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो वाउंड हुआ है यानी कि जो स्कार है उसकी वाउंड केयर करनी चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो क्रीम है वो लगानी चाहिए। इंजेक्टेड जो मेडिसिन आती है वो आप आपके स्कार्स पे लगवा सकते हैं। फ्रीजिंग द स्कार, यानी कि फ्रीजिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे भी आप अपने जो स्कार है उसे रिमूव करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट से रिमूव करवा सकते हैं, या फिर आप रेडिएशन थेरापी ले सकते हैं, और सर्जिकली आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले वाउंड केयर। वाउंड केयर यानी कि ड्रेसिंग। आप कंप्रेशन ड्रेसिंग करवा रहे हैं कोई ऐसे मटेरियल से, यानी कि कॉटन प्लग जो फैब्रिक है उससे आपको सर्जिकल जो वाउंड केयर है वो लेनी चाहिए। इसका जो मेन गोल है वो स्कार को प्रिवेंट करना और ये जो ग्रो हो रहे हैं उसे रिड्यूस करना बाय यूजिंग अ पुटिंग प्रेशर ऑन द वाउंड। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कॉटन प्लग है, कॉटन का ये जो मटेरियल है जी, ये जो कॉटन का टिश्यू है उससे ये जो स्कार्स है वहाँ पे प्रेशर डालते हैं। तो प्रेशर से क्या होगा कि ये जो स्कार बन रहे हैं वो दब जाते हैं। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम मार्केट में मिलती है तो यहाँ पे है बेटनोवेट सी, देन क्लोबेटाजियम। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं तो चलिए देखते हैं। क्लोबेटाजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, कैंडिड बी क्रीम, बेटनोवेट सी क्रीम, एनोवेट क्रीम, क्लोबेटाजियम एंड डेरोबिन ऑइंटमेंट। तो ये जो सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें से कोई आप क्रीम यूज कर सकते हैं उस स्कार्स पे लगाने के लिए। देन थर्ड वन इज इंजेक्टेड मेडिसिन। तो इंजेक्टेड मेडिसिन में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी एंड फिगर नंबर सी। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो स्कार है आप फिगर नंबर 1 में देखिए, ये स्कार को हमें रिड्यूस करना है। तो इसे रिड्यूस कैसे करेंगे तो इंजेक्टिंग विद कॉर्टिजोन और स्टेरॉइड। तो कॉर्टिजोन और स्टेरॉइड जो मेडिसिन है वो यहाँ पे स्कार्स पे इंजेक्टेड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो छोटे छोटे जो होल्स बन गए हैं तो उस होल्स के थ्रू आपको इंजेक्शन जो साइट है वहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं।
तो ये जो है वो एक एक्सपर्ट जो प्रोवाइडर होता है वो आपको एवरी मंथ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड एटलीस्ट आपको 6 मंथ के लिए ये जो थेरापी है वो लेनी होती है। आप यहाँ पे इमेज में देख ही सकते हैं कि ये एक लेज़र साइट है एंड ये एक इंजेक्शन साइट है। तो इंजेक्शन साइट का ये जो है स्कार वो इस तरह से दिख रहा है एंड लेज़र थेरापी अगर आप ले रहे हैं तो ये लेज़र तरह का दिखता है। देन फ्रीजिंग द स्कार्स। अब फ्रीजिंग जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में स्कार्स को कैसे रिमूव करते हैं, तो स्मॉल जो केलॉइड्स होते हैं उसे फ्रीजिंग जो नाइट्रोजन लिक्विड थेरापी होती है उसे हम रिमूव करवा सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्रायोथेरापी कहते हैं। तो आप देखिए कि जो थेरापी लेने के पहले का जो स्कार था वो इस तरह से दिख रहा है एंड थेरापी लेने के बाद आपको यहाँ पे स्कार्स जो है वो इस तरह से दिखेगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, ऐसे ही आपको स्कार्स बन रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस मिले और कंसल्टेशन मिले। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे इंजेक्शन साइट एंड लेज़र ट्रीटमेंट, हमने उसका डिफरेंस तो देख लिया। तो ये जो लेज़र मेथड है उसमें जो लार्ज केलॉइड्स होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं, यानी कि उसे मिनिमाइज करने के चांसेस जो है वो बच जाते हैं। कैसे? पल्स्ड डाई लेज़र सेशंस लेने पड़ते हैं जो कि आपको आपका जो सेशंस है वो एवरी 4 to 8 वीक तक कंटिन्यू रखना होता है जिससे कि आपका जो स्कार है वो फ्लैट हो जाए, यानी कि ना दिखे। द 6th one इज रेडिएशन थेरापी। अभी रेडिएशन जो थेरापी है वो कैसे ले सकते हैं कि आप यहाँ पे देखें कि फिगर नंबर जो ए है, ये फिगर नंबर ए में यहाँ पे ईयर लोब यानी कि कान की जो बूट है वहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक केलॉइड स्कार है। उसे मिनिमाइज करने के लिए, श्रिंक करने के लिए हम रेडिएशन थेरापी लेते हैं। तो लास्ट इमेज तक आप देखें कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिजन है या फिर कोई स्कार्स नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे होगा? तो इसी मिनिमाइज करने के लिए आप लो लेवल एक्सरे रेडिएशन थेरापी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक सर्जिकल एक्सिजन ऑफ केलॉइड है, यानी कि उससे क्या होगा कि आपके जो स्कार्स बन रहे हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, आपके स्कार्स दिखेंगे ही नहीं। देन सर्जिकल रिमूवल। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ईयर लोब है, ईयर लोब में इस तरह से निशान बन गया है एंड यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल हुआ है। तो सर्जिकल रिमूवल में क्या होता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट आपको हेल्प नहीं करती है तो आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि सर्जिकली रिमूव करने के लिए। देन अगर इसकी इफ़ेक्टिवनेस है तो आपको 45 से 100% तक की इफ़ेक्टिवनेस रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेरॉइडल ड्रग, एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही मेडिसिन के बारे में सीखना है तो आप मेरी दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।